फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपके बाल वाइट हो चुके हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हर किसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ बताएंगे जिसका आप यूज़ करके इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं। क्योंकि हेयर फॉल, जो बाल झड़ रहे हैं या फिर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है। पहली बात तो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए। आप जो भी खा पी रहे हैं, जितना हो सके मैक्सिमम हेल्थी फूड का यूज़ करिए, तब देखिए आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ साथ कुछ योगा करिए, एक्सरसाइजेस करिए। ऐसे योगा एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपके हेड पे मीन्स आपके सर पे डायरेक्ट ब्लड का सर्कुलेशन हो, क्योंकि प्रॉपरली हेड पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसीलिए बोला जाता है शीर्ष आसन करने के लिए। शीर्ष आसन में क्या किया था, सर नीचे पैर को ऊपर किया था। अगर आप ये एक्सरसाइज डेली कम से कम 15 मिनट करते हैं तो आपकी जो हेयर प्रॉब्लम है, मतलब हेयर की जो प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ने, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगी अगर आप शीर्ष आसन करते हैं तो। क्योंकि जब हमारे हेड तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता तो इससे क्या होता है, जो जिससे हमारी हेयर्स होते, जिस रूट से अटैच होते हैं, वो स्कल से अटैच है, उनका अटैचमेंट, उनका ब्लड सर्कुलेशन, उन्हें समझ लीजिए उन्हें नरिशमेंट ही नहीं मिल पा रहा। जब उसे नरिशमेंट नहीं मिल पाता तो वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद भी होते हैं और बाल टूटने भी लगते हैं। अगर आप नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि शीर्षासन करने से कुछ नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज आप 1 महीना ट्राई करके देखिए, तब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये कम से कम 15 से 20 मिनट करना भी है। मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। सारी प्रॉब्लम बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप कुछ घरेलू उपचार को भी फॉलो करते हैं तो भी आपका जो हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है और साथ साथ में हेयर वाइटनिंग वाली जो प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, उसी तरीके से हमारे हेयर को भी नरिशमेंट चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। जब उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट नहीं मिल पाता है तो हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होती है और हेयर स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी टूटने लगते हैं और बहुत जल्दी सफ़ेद जाते हैं। तो जब आप अपने हेयर को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। अगर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बाल झड़ने लगेंगे और एक टाइम आएगा सर पे बिल्कुल बाल नहीं बचेंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। किसी से भी पूछेंगे क्या हाल चाल, वो बताएगा सब तो ठीक है, बस मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो बाल अगर झड़ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप शीर्ष आसन के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल, अपने बैलेंस डाइट में चेंज लाएंगे। आप क्या खाते हैं, आप अपने हेयर को कौन से शैम्पू से वॉश कर रहे हैं, कितने दिन में हेयर को वॉश करना चाहिए, कौन सा तेल लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके हेयर प्रॉब्लम, मतलब आप किस टाइप का तेल यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो आपको आज पता लगा, आज कोई और तेल लगाया, कल को कोई और तेल, परसों कोई और तेल। एक ऑयल फिक्स कर लीजिए। 2 ऑयल हमारे हेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है। एक तो होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एक होता कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। इन दोनों में से भी सबसे बेस्ट नारियल का तेल होता है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक ऑयल को फिक्स कर लीजिए और डेली तेल नहीं लगाना है, हफ्ते में 1 दिन ही तेल लगाना है। और कैसे लगाना है, अपने जड़ों में लगाना है, बालों में नहीं लगाना, अपने जड़ों में लगाना है। इससे आपकी रूट, आपकी जड़ मजबूत होंगी तो बाल नहीं टूटेंगे। जिस तरीके से आप अपने फेस को किसी मॉइस्चराइज़र या फिर उसको अलग अलग होम रेमेडी से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से बालों की ट्रीटमेंट के लिए आप या तो शैम्पू या तो ऑयल का यूज़ करते हैं, तो बेस्ट ऑयल होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आप मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल हफ्ते में 1 दिन जड़ों में लगाइए बढ़िया से, जैसे हमारी दादी लोग मसाज करती हैं बालों के जड़ों में एकदम स्मूथली, आराम से, उस तरीके से अगर आप मसाज करते हैं तो
जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व जाए। तो सबसे पहले अपने ऑयल को फिक्स कर लीजिए, देन अपने शैम्पू को भी फिक्स करना है कि हमें कौन सा शैम्पू लगाना है। आपको कौन सा शैम्पू अपने बालों में लगाना है इसको फिक्स कर लीजिए। ये नहीं कि हम कहीं गए हैं तो हमें जो शैम्पू मिल गया वो लगाए। अपने शैम्पू को फिक्स कर लीजिए और 10 दिन में एक दिन, मतलब 10 दिन में शैम्पू लगाना है। इन्हें डेली डेली या हफ्ते में नहीं लगाना, 10 दिन में शैम्पू लगाना है। 10 दिन में एक दिन शैम्पू लगाइए, फिर 10 दिन बाद फिर लगाइए, फिर 10 दिन बाद, इस तरीके से। अगर आप हफ्ते हफ्ते में या 2-3 दिन में ऐसी गैपिंग करके शैम्पू लगाते हैं तो आपके बाल भी झड़ेंगे और साथ साथ में बाल जो मजबूत हैं वो मजबूत नहीं रहेंगे, वो बल्कि कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बालों के झड़ना बहुत जल्दी हो जाएगा। और साथ साथ में मतलब आप मैच्योर भी नहीं हुए होंगे तो बाल झड़ने लगते हैं। एक छोटे से बड़े तक कोई भी एज हो, इसमें एज फिक्स नहीं कि इस एज में बाल झड़ेंगे। एज कोई भी हो, जब बालों को प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट नहीं मिलता है तो बाल अपने आप झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि आप जो 3 स्टेप बताए हैं। पहली बात तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना है, योगा एक्सरसाइज करना है और अपने बैलेंस डाइट में चेंज ला लीजिए। उसके बाद अपने ऑयल को फिक्स कर लीजिए, अपने शैम्पू को फिक्स कर लीजिए, तब देखिए आपको हेयर से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ साथ हम आपको आज कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल होती हैं। उनका आप यूज़ करके अपने बालों को और ज़्यादा शाइन, स्ट्रॉन्ग और जो वाइटनिंग की प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईट आंवला डेली। अगर पॉसिबल हो तो आंवला डेली खाइए, एक आंवला डेली खाना है। इसमें विटामिन सी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आप अपने बालों को मजबूत रखना चाहते हैं तो आप विटामिन सी से रिलेटेड फूड आइटम्स का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम हेयर्स की होगी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप डेली एक आंवला खाते हैं उससे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, विटामिन सी भी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो हमारे हेयर के लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर आंवला नहीं मिल पा रहा तो आंवले का पाउडर मिलता है, 1 टेबल स्पून आंवले का पाउडर आप गर्म पानी के साथ डेली यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब आंवले का सीजन हो खुद ही घर पे बना लीजिए, उसे बढ़िया से धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। बढ़िया से सूख जाए तो उसके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, उसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। डेली 1 टेबल स्पून गर्म पानी के साथ खा लीजिए, दिन में कभी भी। देखिए आपको कभी भी हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट है बल्कि हेयर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और साथ साथ में हमारी बॉडी में भी हजारों बीमारियों को सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट है आंवला जूस प्लस हनी। आंवले का जूस भी आता है, वो जूस ले लीजिए या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। उसमें 1 टेबल स्पून हनी डाल दीजिए, बढ़िया से उसका पेस्ट बना के अपने बालों में लगा लीजिए, बालों की जड़ों में भी और अपने बालों में भी लगा लीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, फिर उसे धुल लीजिए। बालों में शाइनिंग भी रहेगी, बाल मजबूत भी रहेंगे। बहुत लोग होते हैं जिनकी बालों में रफनेस आ जाती है, बहुत जल्दी बाल रफ हो जाते हैं, खासकर गर्मियों में पसीने की वजह से। तो ये जो रफनेस की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व और ईजिली अवेलेबल भी होता है। नेक्स्ट इज आंवला पाउडर प्लस। हमने इतने सारे यहाँ पे हम आपको कुछ बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताएंगे, आप इन समय से किसी भी होम रेमेडीज़ का फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए पॉसिबल हो। कोई सा भी होम रेमेडीज़ आप यूज़ करिए, कभी भी हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको क्या करना, आंवला पाउडर, उसमें मेहंदी, जो पत्ती वाली मेहंदी आती है, पेड़ कहीं भी होंगे वहाँ से तोड़ के लेके आइए, उसे प्रॉपरली मिक्सर में ग्राइंड करके क्या क्या करना है, आंवला पाउडर और मेहंदी को प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को अच्छे से अपने बालों में लगा दीजिए, बालों में शाइनिंग आएगी। अगर आपके बाल मोटे हैं तो वो पतले हो जाएंगे और साथ साथ में आपके बाल स्ट्रेट भी हो सकते हैं और बालों को नरिशमेंट मिलेगी, विटामिन मिलेंगे, तो हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर और क्या कर सकते हैं आप, टी, चाय पत्ती, मतलब चाय तो सभी पीते हैं, तो उसकी जो बाद में जो बच जाती है चाय पत्ती, अलग से चाय पत्ती नहीं लेनी, वो जो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डालना है, फिर उसको बालों में लगा लीजिए, फिर धुल लीजिए किसी शैम्पू से, जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं।
देखिए आपके बालों में कैसी चमक, कैसी शाइनिंग, ब्राइटनेस आ जाती है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है आप लेमन, ऑरेंज जूस और कर्ड, दही, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कर्ड के अंदर तो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, बाकी ऑरेंज जूस और लेमन के अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो हमारे हेयर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इन तीनों चीज़ को मिक्स करके एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को अपने बालों में लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, तब देखिए आपके बालों में कैसी शाइनिंग, कैसी चमक, और साथ साथ में बाल भी स्ट्रॉन्ग होंगे, सफ़ेद भी नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं। नेक्स्ट इज ब्लैक मिट्टी, काली मिट्टी आती है, आदि लोग आपकी जानती होंगी, काली मिट्टी आती है, उस मिट्टी से आप अपने बाल भी धुल सकते हैं। इससे भी आपके बाल मजबूत होंगे, शाइनिंग आएगी बालों में, बाल बिल्कुल चमकेंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। नेक्स्ट इज कर्ड प्लस लेमन जूस, नींबू का जूस और दही, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अप्लाई इन योर हेयर्स, अपने हेयर्स में अप्लाई कर लीजिए, तब देख सकते हैं आप आपके बालों में कितनी अच्छी शाइनिंग आती है। ये मेथड डेली नहीं यूज़ करना, इस मेथड को 1 वीक में, हफ्ते में 1 दिन फॉलो करना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज कर्ड प्लस शैम्पू, दही अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए हफ्ते में 1 दिन। फिर आप जब भी बाल धुलते हैं, मतलब अप्लाई करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बाद जिस भी शैम्पू का आप यूज़ करते हैं, उस शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए, देखिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ थी जिनका आप यूज़ करके अपनी हेयर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो हेयर से रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेयर में ब्राइटनेस आएगी, हेयर फॉल नहीं होंगे, वाइटनिंग नहीं होगी, और हेयर्स में शाइनिंग भी आएगी, मजबूत भी होंगे, रूट मजबूत होगा जब सब कुछ मजबूत होगा। और उसके साथ साथ अपने बैलेंस डाइट में चेंज लाइए, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए, सारी प्रॉब्लम हेयर से रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टेक्निक को आप भी अपनाइए, दूसरों के पास तक ये टेक्निक पहुंचा दीजिए, ताकि अगर उन्हें भी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।